इस बीच बड़ी खबर बता दें, कोरोना संकट को देखते हुए झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को रद्द कर दी गई। लंबे विचार विमर्श के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को रद्द की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को इस पर अपनी मुहर लगाई है और ट्विटर के जरिए लोगों को जानकारी दी। आपको बता दें कि इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 4,32,000 छात्र शामिल होने वाले हैं। वहीं इंटर की परीक्षा की बात की जाए तो 3 लाख से अधिक छात्रों को बैठना था, लेकिन सरकार ने यह फैसला लिया है कि इंटर और मैट्रिक की जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना के मद्देनजर यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान लाइव जुड़ चुके हैं रांची से। कामरान, देखिए, पहले से ही मंथन चल रहा था और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर मुहर भी लगा दी है कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है इसके बाद से अभिभावक और छात्रों का क्या कुछ रिएक्शन रहा है? क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि देखिए, सुरक्षा पहले है और जिस तरह से कोरोना की बात कर ली जाए, अभी ठीक है, संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, लेकिन कोई सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती है बच्चों के मामले में। जी अंजलि, देखिए, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ये प्रस्ताव भेजा था परीक्षा रद्द करने को लेकर, और मुख्यमंत्री ने उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब झारखंड में जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो परीक्षाएं लेने वाली थी 10th और 12th बोर्ड की, दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और दोनों परीक्षाओं में तकरीबन 7.5 लाख छात्राएं बैठने वाले थे। लेकिन अब परीक्षाएं रद्द हो गई और मूल्यांकन किस तरीके से होगा इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो छात्रों का कहना है, तो छात्रों की मिलीजुली प्रक्रिया, छात्रों और परिजनों की, अभिभावकों की मिलीजुली प्रक्रिया सामने आ रही है। कुछ छात्रों जिन्होंने तैयारी अपनी बेहतर कर रखी थी, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए ही अपनी तैयारी कर रखी थी, उनका कहना है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी परीक्षा को लेकर और परीक्षा रद्द कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े आहत है। इसीलिए क्योंकि अब जो मूल्यांकन होगा वो एवरेज बेसिस पर एवरेज मार्किंग की जाएगी, तो उन्हें जितनी उन्होंने तैयारी की थी शायद उन्हें उतना अंक नहीं मिल पाए। वहीं कई और जो छात्र हैं और कई और जो अभिभावक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ऑनलाइन परीक्षा जो पढ़ाई होती है वो मुकम्मल नहीं हो पाती है और ऑनलाइन जो पढ़ाई की वजह से स्टूडेंट्स की तैयारियां ज्यादा नहीं हो पाई थी परीक्षा को लेकर। इसीलिए मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है वो बेहद सही फैसला है। लेकिन सबसे जरूरी है कि मूल्यांकन प्रक्रिया कब शुरू होगी और कैसे शुरू होगी और किस तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा, अब इस चीज पर तमाम लोगों की नजर है। लेकिन साफ तौर पर कोरोना संक्रमण का जो दायरा बढ़ रहा है, जो खतरा बढ़ रहा है, उस खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर दोनों परीक्षाएं रद्द करने का फैसला ले लिया है। जी बिल्कुल कामरान, जैसा कि आपने देखा, सीबीएसई की तरफ से भी यही फैसला लिया गया। अब झारखंड सरकार ने भी ये फैसला लिया। बात कर ले मूल्यांकन की, तो क्या आपको लगता है कि क्या इंटरनल असेसमेंट के तौर पर ही फैसला लिया जाएगा? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि देखिए, मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, तो क्या ये भी हो सकता है कि ऑप्शनल दिया जाएगा कि कुछ छात्र अगर इंटरेस्टेड रहेंगे बाद में एग्जाम देने के लिए, जब स्थिति बेहतर होगी, तो ये भी ऑप्शन रखा जा सकता है? देखिए, सबसे जरूरी है सेशन को कंटिन्यू रखना, और इस सेशन में अगर परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया है तो ये कोरोना काल कब ठीक हो पाएगा, ये आभास लगा पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी और ये सही भी नहीं है। क्योंकि अगर सेशन एक साथ चल रहा है, सामान्य सेशन चल रहे होंगे, तब जो छात्र छात्राओं का भविष्य होगा वो कहीं ना कहीं सही दिशा में जाएगा। लेकिन अगर सेशन लेट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य पर चिंता सामने आ जाएगी। इसीलिए फैसला क्या लिया जाता है मूल्यांकन को लेकर, ये पूरी तरीके से विभाग फैसला ले लेगा। लेकिन जहां तक ये बातें हैं कि कहीं परीक्षाओं को जो छात्र इंटरेस्टेड होंगे उन्हें परीक्षा देने का मौका दिया जाए, ये तमाम चीजों को लेकर फैसला तो लिया जाना है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेशन लेट ना हो, और अगर मूल्यांकन भी किया जाता है या फिर परीक्षाएं भी ली जाती है जिन्हें इच्छा है परीक्षा देने की, तो वक्त रहते तमाम चीजों को कर लिया जाए ताकि छात्रों के भविष्य में की तरफ कोई संकट ना आ सके। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कामरान आपने कि देखिए, ऐसा फैसला लिया जाए जिससे छात्रों का भविष्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो और सेशन कंटिन्यू रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव मना रहे अपना 74वां जन्मदिन।